Thessalonians 5:17. पहला थिस्सलुनीकियों 5:17। It's only 2 words. 2 ही शब्द, Pray always. हमेशा प्रार्थना करो। Can I tell you with all humility? पूरी नम्रता के साथ आपसे कुछ कहूं, A person who knows the Lord and doesn't pray, जो व्यक्ति प्रभु को जानता और प्रार्थना नहीं करता, he actually is himself bringing himself to a place of failure. वो असलियत में अपने आप को खुद असफलता के स्थान पर ला रहा है। By praying, we are not doing a favor to God. प्रार्थना करने के द्वारा हम प्रभु पर कोई मेहरबानी नहीं कर रहे। By praying, प्रार्थना करने के we are द्वारा telling God, God, I need you. हम प्रभु से कह रहे, प्रभु मुझे आपकी जरूरत है। I'm praying for the spirit of prayer to come upon you. मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रार्थना का आत्मा आपके ऊपर आ जाए। Zechariah 12:10. जकरिया उसका 12 अध्याय वचन 10। Don't worry, your prayer life is going to change. चिंता मत करो, आपका प्रार्थना का जीवन बदलने वाला है। बदलने वाला है. Amen. I will pour out the spirit of grace मैं अनुग्रह की आत्मा उंडेलूंगा and the spirit of prayer. और प्रार्थना की आत्मा। I want you to write this. Prayer is actually a work of the Holy Spirit in your life. मैं चाहता हूँ आप इस बात को लिख लीजिए कि प्रार्थना जो है हकीकत में पवित्र आत्मा का काम है आपके जीवन में। Yeah, it's the work of the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा का काम है। So if you're not able to pray, you need to understand that the Holy Spirit is, you're not able to receive help. तो यदि आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो तो आपको इस बात को समझना है कि आप मदद स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। Yeah, but the Lord is good. लेकिन प्रभु भले हैं। Yeah, something good is about to happen. कुछ तो अच्छा होने पर है। Yeah, something good is about to happen. कुछ तो अच्छा होने पर है। I want you to become a hero wherever you are. मैं चाहता हूँ जहाँ कहीं आप हो वहाँ पर हीरो बन जाओ। Yeah, Amen. that means you become a problem solver. इसका मतलब समस्या का सुझाव करने वाला व्यक्ति आप बनो। Not an arrogant one, कोई अभिमानी नहीं, not a proud one, घमंडी नहीं, but a humble one who knows the solution for life's problem. लेकिन नम्र व्यक्ति जो हर एक समस्या का जो सुझाव जानता है। Are you with me? क्या मेरे So साथ? number one, पहला, I want you to understand, मैं चाहता हूँ आप समझो, prayer is the foundation of your life. प्रार्थना आपके जीवन की बुनियाद है। Do you know how this building has stood? आपको पता है बिल्डिंग कैसे खड़ी हुई है? It's not what you are seeing up. जो आप ऊपर देख रहे हो वो नहीं है, It has something down. कुछ नीचे गया हुआ है। Every life which you see up, हर एक जीवन जो आप ऊपर की ओर देखते हो it has something down. उसका कुछ ना कुछ नीचे गया होता है। And my prayer is, और मेरी प्रार्थना ये है, may you have good foundations. उन्हें तो आपकी अच्छी बुनियादें हो। Psalm 11 verse 3. भजन संहिता 11 अध्याय वचन 3। If foundations are destroyed, यदि जो बुनियाद नाश किए गए हैं, नींव जो होते हैं ना, वो अगर नाश हो गए ना, धर्मी भी कुछ नहीं कर सकता है. If foundation is destroyed, यदि बुनियाद नाश की गई है, you can't say I am a believer, I am a believer. आप ऐसा नहीं कह सकते मैं तो विश्वासी हूँ, विश्वासी I हूँ, am a believer, I am a believer. मैं विश्वासी हूँ, विश्वासी हूँ। No. Get your foundations correct. अपनी बुनियाद ठीक कर लो। Then God says, फिर प्रभु कहते हैं you will do impossible things. तुम असंभव बातों को करोगे। Amen। Are you okay? क्या आप ठीक हो? Now that word foundation is plural. अभी वो शब्द जो बुनियाद है वो अनेकार्थी शब्द है। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? That means there are layers of foundations which you have to lay in your life. इसका अर्थ है आपके जीवन में बुनियादों के अलग अलग स्तर आपको बांधने हैं। हाँ, एक डालना है, क्योंकि तेरा जीवन एक बड़े बिल्डिंग के समान है। Amen। Let me talk to you about your spiritual father. तो आपके आत्मिक पिता के विषय में थोड़ा आपसे बात करने दो। What's his name? उसका नाम क्या है? Abraham. अब्राहम। Genesis 24 verse 1. उत्पत्ति 24 अध्याय वचन 1। When he finished his life, जब उसने अपने जीवन को अंत किया, this is what the Bible says. बाइबल ये कहती है, And the Lord had blessed Abraham in all things. और प्रभु ने अब्राहम को हर एक बात में आशीषित किया। This is when, you know, ये कब पता? when he is finishing his life. जब वो अपने जीवन का अंत करने पर है। It's not how you start. शुरुआत कैसे करते हो उसका अर्थ It's नहीं, how you finish your life. अंत कैसे करते हो वो मायने रखता है। It's how you finish your life. आप आपके जीवन का अंत कैसे करता हो वो मायने रखता है। Okay, can I show you his foundation? उसकी बुनियाद आपको दिखाओ क्या? He is our spiritual father. वो हमारा आत्मिक पिता है And in Christ we are his spiritual children. और मसीह यीशु में हम उनके आत्मिक बच्चे हैं। Yeah. So whatever blessing came upon Abraham, it will come on you. तो जो भी आशीष अब्राहम के ऊपर आई वो आपके ऊपर भी आएंगी। Yeah. Genesis 19 verse 27. उत्पत्ति 19 अध्याय वचन 27। Tell yourself inside, अपने आप से अंदर कहो,
I am going to pray. मैं तो प्रार्थना करने वाला हूँ, My God is going to help me. मेरा प्रभु मेरी मदद करने वाला है। Every day I'm going to meet God. हर दिन मैं मेरे प्रभु से मिलने वाला हूँ। If Abraham can do it, यदि अब्राहम कर सकता है I can do it. तो मैं भी कर सकता हूँ। If my spiritual father can do it, यदि मेरा आत्मिक पिता कर सकता है I can do तो it. मैं भी कर सकता हूँ। Okay. Okay. Here's the foundation. उसकी बुनियाद है यहाँ पर। So every day before the sun comes out, Abraham is up. हर दिन सूरज उगने से पहले अब्राहम जाग जाता था। And what will he do? और वो क्या करता था? He will go to a place. वो एक स्थान पर जाता था। That's the place God used to come to meet him. उस स्थान पर प्रभु उससे मिलने आते थे। This is his foundation. यही उसकी बुनियाद है। What is the foundation of your life? आपके जीवन की बुनियाद क्या है? थोड़ा सोच के देखो। पास्टर टीवी देखना, पास्टर मीडिया पे रहना, सोशल मीडिया, पास्टर इधर जाना उधर जाना, ये करना वो करना, इसके बारे में बात करो, थोड़ा उसके बारे में, थोड़ा तुम्हारे बारे में भी बात करते हम। What is our foundation? हमारी बुनियाद क्या है? Let me help you. मुझे आपकी मदद करने दो। Let's make this one of our foundation. आइए बुनियादों में से एक ये बुनियाद हमारी नींव बना ले। Every day हर दिन we will meet our Almighty God. हम हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर से मिलेंगे। हाँ, ये प्रभु से सवेरे सवेरे क्यों मिलने जा रहा है? अच्छा, नो डिस्ट्रैक्शन, सब लोग सोए हुए, पत्नी सोई है, बच्चे सोए हैं, सब लोग सोए। उसके 319 नौकर थे, उसके 318 सॉरी 318 318 सब सो रहे। अब्राहम कह रहा है ये अच्छा मौका है चौका मारने के लिए, चलो जाएंगे, उठेंगे, प्रभु को मिलने जाएंगे वहां पर। Amen, amen. बट वाई अर्ली मॉर्निंग? लेकिन जल्दी सुबह क्यों? ठीक है, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, आई अंडरस्टैंड। ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचना वो ठीक है। बी विथ मी। मेरे साथ रहो। फॉर हिम, उसके लिए his highest priority was to meet God before the day begins. उसकी सबसे उच्च प्राथमिकता थी प्रभु से मिलना दिन उगने से पहले। हाँ, दिन शुरू होने के पहले प्रभु को मिलो, फिर तुम्हारे अलग अलग लोगों को मिलो, अलग अलग परिस्थितियों को मिलो, अलग अलग फोन कॉलों को मिलो, लेकिन प्रभु को पहला मिलो, दूसरों से मिलना पहले। Let that become the foundation of you. होने तो आपके जीवन की बुनियाद बन जाए। आप बोलेंगे पास्टर मैं 3 बजे सोता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सवेरे यानी कब शुरू होता है पता है? 12 बजे रात को। कोई आमीन नहीं बोल रहा है? सवेरे तुम्हारे हिसाब से नहीं, वो जब सूरज बाहर आता है तब भी नहीं, 12 बजे सवेरे हो गया है। क्या बात कर रहे पास्टर? यानी मैं 12 से 1 बजे तक प्रार्थना कर सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी, जरूर कीजिए, और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, प्रार्थना कीजिए। नहीं पास्टर मुझे ना 10 बजे सोना होता है। अच्छा, कितने बजे उठते हो? कम से कम 6 बजे तो उठते होंगे ना? हाँ 6, अच्छा 6 नहीं 7 बजे तो उठते हो। पहले प्रभु का चेहरा देखो। हमने किसका चेहरा देखना पता है? वो सुंदर जिसने हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर, अपनी महिमा छोड़कर इस में आकर हमारे लिए जिया, उस क्रूस के ऊपर आया, मारे गए, तीसरे दिन जी उठे। उस सुंदर चेहरे को हर दिन आपने देखना है, उसे प्राथमिकता बनाओ। मेक दैट द प्रायोरिटी ऑफ योर लाइफ। उसको आपके जीवन की प्राथमिकता बनाओ। प्रेयर ब्रिंग्स डायरेक्शन। प्रार्थना जो है दिशा ले आती है। व्हाई सम पीपल डू वेल कुछ लोग अच्छा क्यों कर पाते हैं एंड व्हाई सम पीपल स्ट्रगल? और कुछ लोग संघर्ष क्यों करते हैं? द की वर्ड इज, उसमें मुख्य जो शब्द है डायरेक्शन, दिशा होना। एंड आई एम प्रेइंग फॉर यू और मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ that you will learn to get direction from God. कि आप प्रभु से वो मार्गदर्शन और दिशा प्राप्त करना सीख लो। Think. सोचो, Why do you fail? आप असफल क्यों होते हो? Because after you fail, you say this. क्योंकि असफल होने के बाद आप ये कहते हो, I shouldn't have done this. मैंने ये करना नहीं चाहिए था। Write it. लिख लो। After failing, you say it. असफल होने के बाद आप कहते हो, Oh, I shouldn't have done this. मैंने ये नहीं किया होता तो अच्छा होता। मैंने ये करना नहीं था। और हमको पता है असफल होने के बाद हमें पता है असफल हम क्यों हुए हैं।
And then we say, oh, I shouldn't have done this. उसके बाद हम कहते हैं मैंने ये नहीं करना चाहिए था। Yeah. In your whole day, आपके पूरे दिन भर में you need direction. आपको दिशा की जरूरत है। Yeah. You need direction. आपको दिशा की जरूरत है। If you get direction from God, यदि आपको प्रभु से दिशा मिली, simple, बहुत आसान, you win. तो आप जीत गए। It's over. It's over. Game over. खेल खत्म हो गया, फिर Game is over. खेल खत्म हो चुका। Yeah. And let me just put tube light in your mind. और आपके मन में जो ट्यूबलाइट जलाने दो मुझे आपके मन में थोड़ा एक ट्यूबलाइट जलाने दो और तुम्हें ये जानकारी देने दो कि आपने ऐसा सोचना है कि सारा ये जो जानकारियां हैं वो पास्ट टेंस हो, प्रेजेंट टेंस हो, फ्यूचर टेंस, वो तुम्हारा जो परमेश्वर है ना जिसके साथ आपका रिश्ता है उसके पास है। आमीन। He has all information. उनके पास सारी जानकारी है, All. सारी। Yeah. Past, present, future. अतीत, वर्तमान और भविष्य की। So if I don't take direction from God, तो यदि मैं प्रभु से वो दिशा नहीं प्राप्त करूं, I am actually telling God, I am the God of my own life. तो असलियत में मैं प्रभु से कह रहा हूं मैं खुद के जीवन का ईश्वर हूं। देख लो। And God doesn't like it. और प्रभु को अच्छा नहीं लगता। When we don't take direction from God through prayer, जब हम प्रार्थना के द्वारा प्रभु से दिशा नहीं प्राप्त करते, it's very simple. बहुत आसान है। You're telling God, आप प्रभु से कह रहे हो I'm the God of my life. मैं अपने जीवन का खुद ईश्वर हूँ, Don't tell me what to do. मुझे मत बताओ क्या करना है। फिर चल के चार दांत टूटते हैं। Then we blame everybody. फिर हम सब पे इल्जाम लगाते रहते हैं। Isn't it? ऐसा नहीं होता क्या? Come on. See, do you know in your failure, you're looking for somebody to blame. आपको पता है आपकी असफलता में आप ढूंढते रहते हो किसी को जिस पर आप इल्जाम लगाओ। हाँ. You look for somebody. आप किसी को ढूंढते हो। Can I tell you? मैं आपको कुछ बोलना Don't look बताऊं? for anybody. किसी को मत ढूंढो। Get direction in your life from the Almighty God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर से अपने जीवन में दिशा को प्राप्त कर लो। Yeah. Young people, जवान लोगों, you don't need to fail. आपको फेल होने की जरूरत नहीं है। Revelation 22 verse 16. Okay. be with प्रकाशित me. वाक्य 22 अध्याय वचन 16 मेरे साथ रहो। Are you ready? क्या आप तैयार हो? Yeah. Tell your neighbor, अपने पड़ोसी से कहो। your success rate is going to go high. आपका जो सफलता का स्तर है ना ऊपर जाने वाला है। Your failures are going to become less. आपकी असफलताएं कम होने वाली है। Yeah. अगर वो completely zero हो गया तो I'll salute you. मैं आपको सलाम ठोकूंगा Because I have come to know that you fully depend on your God. क्योंकि मुझे ये बात पता चल गई कि आपने प्रभु पर पूरी तरह निर्भर रहे हो। Yeah. In इस वचन this में, verse, इस वचन में Jesus is saying, यीशु कह रहे हैं I've sent my angels मैंने अपने स्वर्गदूतों को भेजा है and they will tell you who I am. और वो तुम्हें बताएंगे मैं कौन हूँ। Okay. One of the names of God is this. परमेश्वर के नामों में से एक नाम ये है, The name of Jesus यीशु का नाम। is called Bright Morning Star. उसे कहा है भोर का सुबह का तारा। One of the name of Jesus is यीशु के नामों में से एक नाम है Bright. सुबह का रोशनी से भरा हुआ, Bright रोशनी से भरा हुआ, Morning Star. भोर का तारा। One of the quality of a star. ये जो तारा होते हैं ना, अनेक गुण है। उसमें उसका एक गुण क्या है ना, मार्गदर्शन देना। अच्छा, यीशु को ढूंढते ढूंढते 3 बुद्धिमान लोग आए, बराबर? वो लोग क्या देख देख कर आ रहे थे? बस बाजू वाले को बोलना तू होशियार हो गया, अभी बस होशियार हो गया तू, अभी कम। So what is the Lord telling? Look at me. Look तो at प्रभु क्या कह रहे हैं, मेरे को देखो। what is He saying? वो क्या कह रहे हैं? I am the God who will give you direction. मैं वो परमेश्वर हूँ जो तुझे मार्गदर्शन दूंगा। लेकिन कौन सा है? सवेरे का। इसलिए अब्राहम सवेरे उठता था, मैं क्योंकि सवेरे डायरेक्शन मिल गया ना आमीन तो पूरा दिन तेरा ही रहने वाला है। आमीन आमीन। If you get direction in the morning, the whole day you will possess it. यदि आपको सुबह सुबह मार्गदर्शन मिल गया तो पूरा दिन आप जो उसके ऊपर राज करोगे। Yeah. You can take this scripture, इस वचन को आप लिख कर लीजिए। Matthew 2:9. मत्ती 2 अध्याय वचन 9। Star guided the wise men तारे ने बुद्धिमान लोगों को मार्गदर्शन दिया to Jesus. यीशु तक। And I declare over you today, और आज मैं आपके ऊपर घोषणा करता हूँ God will give you grace to pray.
प्रभु आपको प्रार्थना करने के लिए अनुग्रह देंगे। Yeah. I pray that the spirit of prayer would be upon you. मैं प्रार्थना करता हूँ प्रार्थना का आत्मा आपके ऊपर होगा। Yeah. But when you begin to pray, don't despise others. लेकिन जब आप प्रार्थना करना शुरू करोगे तो दूसरों को तुच्छ मत समझो, Never. कभी नहीं। Whenever you do something good spiritually, never despise others. जब कभी भी आप कुछ अच्छा आत्मिक रूप में करते हो तो दूसरों को कभी तुच्छ नहीं समझना। कभी नहीं करना, कभी नहीं. Don't do it because it's a form of pride. God doesn't like it. ऐसा मत करो क्योंकि वो घमंड का एक रूप है, प्रभु को अच्छा नहीं लगता। Isaiah 50 verse 4. यशाया 50 अध्याय वचन 4। Okay. My dad only gave me one verse as a promise to me and said, this is the promise from God to you. मेरे पिताजी ने एक प्रतिज्ञा के रूप में मुझे एक ही वचन दिया और कहा प्रभु की ओर से ये तेरे लिए प्रतिज्ञा है। Yeah, so this is my life scripture from my dad to me. तो मेरे पिताजी की ओर से मेरे लिए जीवन के लिए दिया गया एक वचन है। But I want to show you something. लेकिन मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। He wakes me morning by morning. वो मुझे हर दिन सुबह जगाता है। डायरेक्शन शाम को नहीं चाहिए, डायरेक्शन मुझे सवेरे चाहिए क्योंकि मुझे पूरा दिन निकाल। आमीन आमीन। थोड़ा प्रार्थना करो, अच्छा दिन जाएगा। थोड़ा सा उठ लो, अच्छा दिन जाएगा। थोड़ा सा बेड से बाहर निकलो, आपका अच्छा दिन जाएगा। थोड़ा सा बेड में से बाहर निकलो, आपकी गलतियां कम हो जाएंगे। वो मुझे नींद से नहीं जगा रहा है, मेरे कान जो सोए हुए ना, मेरे कान, आमीन, मेरे जो कान सोए हुए ना, उसे जगाता है प्रभु। आमीन आमीन। So it's not about praying. तो ये प्रार्थना के बारे में नहीं। Many pray, बहुत लोग प्रार्थना करते हैं but they are लेकिन उनके कान। What you should pray, you know, every day. आपने हर दिन क्या प्रार्थना करनी चाहिए पता? हे प्रभु, मेरे कान को उठा ताकि मेरा कान तेरे आवाज को सुन सके। आमीन आमीन। Prayer is very simple, प्रार्थना बहुत आसान है, but you should know लेकिन आपने ये जानना है what to pray, what to pray. क्या प्रार्थना करनी चाहिए। What I am teaching you, you should go home and pray for the next 7 days. जो मैं आपको आज सिखा रहा हूँ आपने घर पे जाके सात। ऐसा नहीं, हर संडे को मैं जो सिखाता हूँ ना, घर पे जाओ 7 दिन प्रार्थना करो उस पे। मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ उसमें फल आने ही वाला है। गारंटी I guarantee you. मैं आपको गारंटी देता हूँ। Yeah, if it doesn't work, you come back to me. यदि वो काम नहीं करेगा तो मेरे पास आओ। हाँ, लेकिन काम करने का, आमीन। काम करने के लिए थोड़ा सा बेड में से बाहर निकलना पड़ता है। वो जो गोदड़ी मारी होती है ना हम लोगों ने, उसमें थोड़ा सा घिस के बाहर निकलना पड़ता है, वही प्रॉब्लम है। लेकिन जो उसमें से बाहर आएगा, I really pray मैं सच में प्रार्थना करता हूँ you will taste success like never before in the name of Jesus. आपने सफलता को पहले कभी नहीं चखा है, वैसे आप चखो यीशु के नाम में। Oh yeah. Isaiah 30:21. यशाया 30 अध्याय वचन 21। Your own ears will hear him. तेरे खुद के कान उसे सुनेंगे। सवेरे सवेरे उठ जाने का, पूरा वातावरण आपसे पूछेगा क्या उठा है आज, उसको बोलना आज प्रभु को मिलने के लिए उठा हूं मैं। आमीन। You are getting up tells the Almighty God that He has to talk to you. तुम्हारा नींद में से उठ जाना प्रभु से कहता है कि उसने आपसे बात करनी है। थोड़ा सा प्रभु के ऊपर होली प्रेशर डालो। Right behind you a voice will tell you this is the way you should go. तेरे पीछे से एक आवाज तुझसे कहेगी ये वो रास्ता है जिस रास्ते से तुझे जाना है। You spend time with God in the morning. आप प्रभु के साथ सुबह समय बिताओ। Okay? And suppose you have no direction. और मान लो आपके जीवन में कोई मार्गदर्शन नहीं है, उस दिन के लिए Don't worry. चिंता मत करो, Just keep walking. चलते रहो। ऐसा मत करो हे प्रभु कुछ बोला नहीं। No, not like that, not like that. ऐसा नहीं, Just keep going. आगे चलते रहो। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चल तो। हाँ, प्रभु बोलेगा वहाँ नहीं, थोड़ा यहाँ, वहाँ नहीं, थोड़ा यहाँ, वहाँ नहीं है, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ। लेकिन इसके लिए you have to tell him
इसके लिए आपको उनसे कहना पड़ेगा, I need your direction. मुझे आपकी ओर से दिशा की जरूरत है। Let me say, मुझे ये कहने दो, you will do well. आप अच्छा करोगे। प्रभु कहते हैं मैं तुझे बताऊंगा, चिंता मत कर। Only one condition. सिर्फ एक ही शर्त। दिन शुरू प्रभु के साथ करो. आमेन आमेन। Now please write. लिख If लीजिए। God doesn't give you direction, यदि प्रभु आपको दिशा नहीं देंगे then who is giving you direction? तो आपको दिशा कौन दे रहा है? Okay, can I give you some words who may give you direction? कुछ ऐसे शब्द बताओ क्या जो आपको दिशा दे सकते हैं? Maybe the government. शायद सरकार, लिख लो. Maybe your boss. शायद आपका मालिक, मालिक ने बॉस यानी काम पे जो है मैनेजर. Maybe your friends. शायद आपके दोस्त। हम सब कुछ हमारे अलग अलग डायरेक्शन से लेते, फिर क्रैश लैंडिंग होने के बाद, ट्रक फूटने के बाद, दांत टूटने के बाद, आँख ऐसा पूरा बड़ा हो गया है, फिर हम आते हैं और मुझे मिलते हैं और बोलते हैं पास्टर ये मेरे जीवन में क्या हो रहा है. आपने किससे डायरेक्शन लिया? जीसस सेड, यीशु ने कहा आई एम द वे. मैं ही मार्ग हूँ। Okay, so you may get direction from your friends. तो आपके दोस्तों से आपको दिशा मिल सकती है। Yeah, you may get direction from, I don't know, so many. बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ से मिल सकती है। Why don't you decide today? क्यों ना आज आप निर्णय करो। Let the bright morning star, let him give me direction. होने दो रोशनी से भरा हुआ सुबह का तारा, वो मुझे दिशा दे। Number 3, तीसरा, crisis. संकट, Big crisis. बड़े बड़े संकट। इनमें उसमें कोविड भी है. Even for COVID, कोविड के लिए भी whether the crisis is family level, वो संकट पारिवारिक स्तर पर हो सकते हैं, household level, घराने के स्तर पर हो सकते हैं, business level, व्यापार के स्तर पर हो सकते हैं, city level, शहर के स्तर पर हो सकते national level and international. प्रॉब्लम होता है ना, ट्रबल कम्स, हैं। तकलीफें आती है, लेकिन रुक के नहीं बैठती है, वो आती है जाती है. Jesus said, before I come, यीशु ने कहा मेरे आने से पहले, it will be like a woman who is in trouble before labor. मान लो जो स्त्री बच्चा जन्मने से पहले पीड़ा में होती है वैसे होगा। सिंपल. प्रॉब्लम क्या है? पीड़ा. जिसको जन्म होने वाला वो बच्चे का क्या होता है? वो कैसा पता चलता है अभी इसका अभी बच्चा बाहर आने वाला है? आपको कैसा पता है? जो स्त्री डिलीवरी के लिए तैयार होती है ना, उसको जो दर्द होता है ना वो शुरू होता है, लेकिन शुरू होने के बाद बंद होता है, फिर वापस शुरू होता है, फिर बंद होता है, फिर शुरू, फिर बंद होता है, फिर शुरू होता है, बंद होता है. हमको सबको लगा आया अरे नहीं आया अभी वही ड्रामा चल, आया यीशु आया अरे क्या आया? फॉल्स अलार्म. समझ रहे हो ना? Alright, now what is important? महत्वपूर्ण क्या है? When a woman has come close जब वो स्त्री करीब आई है for delivery, डिलीवरी के लिए, what is the most important thing you know? सबसे महत्वपूर्ण बात क्या पता? वो जो टाइम स्पैन होता है ना for the pain, वो दर्द का जो समय होता है वो छोटा छोटा होता है. You with me? Okay. That pain, it speaks about the pain which will be experienced by the world. वो दर्द इस बारे में बताता है जो संसार दर्द अनुभव करेगा उसके विषय में। तो कोविड उसमें एक था शॉर्ट. तो ऐसे बहुत आने वाले हैं, लेकिन जब स्पीड बढ़ता है ना दर्द का, एक के बाद फटाफट आपको पता चलना है टाइम झालं रे, चला यीशु येणार आहे, समय हो गया है, चलो यीशु आने वाला है। प्लीज टेल योर नेबर, डोंट क्राई इन क्राइसिस. अपने पड़ोसी से कहो संकट में रोना मत। You should know crisis will come. आप लोगों को ये पता होना है कि संकट आएंगे, Yeah, but don't take the spade and put it on your. लेकिन जो कुल्हाड़ी लेके अपने पैर पे मत मारो, Don't do that. मत करो। That means don't bring pain by the way you live. इसका अर्थ है जिस प्रकार से तुम जीवन जीते उसके द्वारा दर्द मत ले आओ। हाँ, ऐसा दर्द आता है तो ठीक है, छोड़ दो. कोविड आया ठीक है, दूसरा तुम्हें दर्द देता है वो ठीक है, लेकिन खुद दर्द मत बना लो. That's not good. That's poor living. Poor. वो अच्छा नहीं है, सबसे निचला स्तर है जीने का वो। Yeah, very poor. बहुत निचला स्तर।
You're okay? Now, what I want to say now, मैं क्या कहना चाहता हूँ, in your trouble, you should have confidence that God has a solution. आपके संकट में आपको ये आत्मविश्वास होना है कि प्रभु के पास उसका उपाय है। In your trouble, you should have confidence that God has a solution for your problem. आपके संकट में आपको ये आत्मविश्वास होना है कि प्रभु के पास आपकी तकलीफ के लिए जो है उपाय है। Okay, like we had COVID. जैसे कोविड हुआ हमारे साथ, During Daniel's time, there was a national level problem. दानियल का समय भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो है समस्या हुई थी। Okay, so there's a king called Nebuchadnezzar. नबूकदनेस्सर राजा है, Okay, one day he had a dream. एक दिन उसे सपना आया, One dream shook him out of his sleep. एक जो सपने ने पूरे नींद में से उसको जगा दिया। अच्छा, by the way, मुझे एक बताना, प्रभु को ना सपनों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। उसमें बिलीवर कैटेगरी भी होता है और उसमें सबसे ज्यादा कैटेगरी अनबिलीवर का होता है। फैरो हैड अ ड्रीम, फिरौन को सपना आया, अनबिलीवर। अविश्वासी। नेबुकदनेस्सर हैड अ ड्रीम, नबूकदनेस्सर को सपना आया, अनबिलीवर। अविश्वासी। Many people are there in the Bible who are unbelievers, but God spoke to them through a dream. बहुत सारे ऐसे लोग हैं बाइबल में जो अविश्वासी, लेकिन प्रभु ने सपनों के द्वारा उनसे बात की। Yeah, so you should pray. तो आपने ये प्रार्थना करनी है, God, speak to my unbelieving family through dreams in the name of Jesus. प्रभु मेरे अविश्वासी परिवार से सपनों के द्वारा बात करो यीशु के नाम में। बात कर प्रभु। आमीन। He has the capacity to talk. उनके पास वो क्षमता है बात करने की। Yeah. Okay, so he had a ऐसा तूफान ड्रीम था, उसका सब कुछ उड़ गया। Means होश उड़ गया, सब कुछ उड़ गया। You know, he became very tense. वो बहुत चिंतित हो गया। या कोविड के समय तुमने थोड़ा ना हमारे जो नेता लोग हैं ना, उनका हालत देखने का था। मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन तुमने उनका हालत देखने का था। तुम्हारे कंपनियों में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा ना, तुम्हारे बॉस के पास जाके देखो, उनके चेहरे के ऊपर ऐसा पानी के दाग। नेबुकदनेस्सर का भी हाल यही था। Daniel 2:1, दानियल 2:1, he had a dream. उसे सपना आया, He was very troubled बहुत व्याकुल हो गया अंदर से, and his sleep left him. और उसकी नींद उड़ गई। प्रॉब्लम, बाजू वाले को बोलो प्रॉब्लम है। नहीं बोलो बोलो, प्रॉब्लम है, बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ा प्रॉब्लम, बड़ा प्रॉब्लम है। Are you okay? क्या आप ठीक हो? अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा दूसरे लेवल में लेके जाता हूँ। थोड़ा सा I am believing God is going to use you in a higher level in the name of Jesus. मैं विश्वास कर रहा हूँ कि प्रभु उच्च स्तर पे आपका इस्तेमाल करेंगे यीशु के थोड़ा नाम हायर, में। थोड़ा ऊंचा। हमेशा याद में रखना, जो बड़े लोग रहते ना, उनके इर्द गिर्द लोग रहते हैं, यस, उसे हम कहते हैं वाइज पीपल। बुद्धिमान लोग। बट लेकिन when a problem comes, जब समस्या आती है, please write what I'm going to say. जो अभी मैं कहने वाला आप लिख लीजिए। The people around, they normally will lie. आसपास के लोग आमतौर पर झूठ बोलते हैं। कल अगर भूषण के पास अगर 100 करोड़ का बिजनेस रहेगा, तो इसके इर्द गिर्द एक 4-5 रहेंगे जिसे हम कंपनी में चमचे बोलते, बराबर? लेकिन वो एक्चुअली चमचे नहीं होते हैं, वो उनके कॉन्फिडेंट वाले होते हैं। और जब तकलीफ आता है ना, इनके ऊपर प्रेशर गिरता है। ये जो 4-5 है ना, उनके ऊपर बहुत प्रेशर गिरता है। तो जब राजा को सपना आया, आपको पता है प्रेशर किसके ऊपर था? सब लोग, तुम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु मुझे उठा, हे प्रभु मुझे उठा, हे प्रभु मुझे उठा। प्रभु कहता है मैं तुझे उठाऊंगा, लेकिन उठाने के साथ प्रेशर बहुत होता है। देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर, बहुत सारा दबाव होता है। और प्रेशर में नॉर्मली हम लोग झूठ बोलते हैं। Daniel 2:9, दानियल 2:9, king came to know they are lying. राजा को पता चल गया कि वो झूठ बोल रहे हैं। या सर, राजा ने बोला ठीक है, एक काम करो, तुम लोग सब जितने भी बुद्धिमान लोग हैं ना, तुम लोग सब मेरे पास आओ, और मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं। तुमने ये मुझे बताना है, मुझे सपना क्या गिरा और उस सपने का अर्थ बताना है। एक बात मैं कहूं, बड़े लोगों के साथ काम करना आसान नहीं होता है। नहीं पास्टर, जाने दो, मैं हमें या नहीं, उठ आगे बढ़ यीशु के नाम में। आमीन। Get up, walk with God. उठ जाओ और प्रभु के साथ चलो।
If you are going to go upwards in life, I want to tell you there will be pressure. यदि आप जीवन में ऊपर की ओर जाओगे तो मैं आपके कहना चाहता हूँ दबाव जरूर होगा। नहीं, आप बोलोगे नहीं नहीं मैं जैसा हूँ ऐसा ठीक है, हाँ ठीक है, रहे उधर। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं, मेरी पत्नी और मेरे 2 चिन्नू मिन्नू। जीवन वो नहीं, जीवन में प्रभु ने तेरे लिए कोई रास्ता रखा है। उठ 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 उठ, वॉक विद गॉड, प्रभु के साथ चलो, चलो, पीछे नहीं आगे जाना है यीशु के नाम में। Amen, amen. Go ahead in the name of Jesus. यीशु के नाम में आगे जाना है। प्रेशर रहेगा, दबाव रहेगा, डरना नहीं है, प्रभु का हाथ थामना है। बताया ना मैंने, सवेरे सवेरे खड़े रहना है प्रभु के साथ और चलना है यीशु के नाम में। Amen. Make history, do something before you die. इतिहास रचो और मरने से पहले कुछ तो करो। And if you don't tell me now what I saw, तो राजा ने बुद्धिमान लोगों से कहा, यदि तुम नहीं बता पाए ना मैंने जो देखा है, and if you don't tell me the meaning, और उसका अर्थ यदि नहीं बताओगे, I'll cut all of you into pieces. मैं तुम सबको टुकड़ों में काट दूंगा। How dangerous it is to work with people. कितना खतरनाक है बड़े बड़े लोगों के साथ काम करना। हाँ, लेकिन तू तैयार हो जा, कपड़े बड़े पहन ले, प्रभु तुझे बड़े बड़े लोगों के बीच में ले जाने वाला है। Amen, amen. डरना नहीं है, डरना नहीं है। हाँ, वो गोल 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 उधर ही घूमते रहने का, नहीं तो बाजू वाले को बोलना आगे चलना है, यीशु के नाम में आगे चलना है, आगे चलना है, आगे चलना है, आगे चलना है। Okay, so Daniel came to know about it. तो दानियल को उसके बारे में पता चला, हाँ, because they already started killing the wise people. क्योंकि उन्होंने बुद्धिमान लोगों को मारना शुरू कर दिया था। Yeah. So they came to Daniel. तो दानियल के पास आए। So Daniel asked, "What is happening? Why are you killing people?" दानियल ने पूछा, तुम क्यों लोगों को मार रहे हो, क्या हुआ? So he said, the king said, तो राजा ने कहा, I have seen a dream. मैंने एक सपना देखा है। I want you all to tell me the dream and also what it means. मैं चाहता हूँ तुम वो सपना क्या है बताओ और उसका अर्थ भी मुझे बताओ। Now please understand, अभी समझो इस बात को। king is in big trouble राजा बहुत बड़ी तकलीफ में है because of the dream. सपने के कारण। Now, because wise men are not able to tell him, they are in big trouble. अभी बुद्धिमान लोग उसे बता नहीं पा रहे, इसलिए वो भी बहुत बड़ी तकलीफ में है। And the news has come to a person called Daniel. और खबर दानियल नाम एक व्यक्ति के कान तक पहुंची है। But you know what he did? लेकिन आपको पता है उसने क्या किया? Yeah. Daniel 2, verse 16. दानियल 2 अध्याय वचन 16। So Daniel went in and asked the king for time. दानियल ने समय मांगा। समय क्यों मांगा? अच्छा मुझे ये बताओ, उसको कॉन्फिडेंस था क्या कि मेरा प्रभु मुझे बताएगा? Amen, amen. That's it. You have to come there. आपने वहां आना है। दानियल बोला कुछ प्रॉब्लम नहीं, मुझे राजा के पास लेके जाओ, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। किसके लिए? थोड़ा उनके साथ मुझे बैठना है, थोड़ा चर्चा करना है। चर्चा करते करते चाय पीते पीते उनसे मैं पूछ लूंगा ये क्या हुआ, आपने कुछ सपना दिखाया उनको। Amen. लेकिन उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस था, माई गॉड विल टेल मी द सीक्रेट। मेरा प्रभु मुझे रहस्य बताएगा। हाउ डिड दिस कॉन्फिडेंस कम? ये आत्मविश्वास कैसे आया? ही इज अ बिग मिनिस्टर इन द कोर्ट्स of Nebuchadnezzar. और नबूकदनेस्सर के आंगनों में बहुत बड़ा जो प्रधान था, But लेकिन he had one habit. उसकी एक आदत थी। He had a habit. उसकी आदत थी। Daniel 6:10. दानियल 6 अध्याय वचन 10। Yeah. He prayed every day 3 times. उसने हर दिन 3 बार प्रार्थना की, As was his custom. जैसे उसकी जो हर दिन की रीति थी। दानियल का रिवाज क्या था पता है? हर दिन समय निकाल कर प्रभु को वो मिलता था। और ये संगति में इतना कॉन्फिडेंस आया है कि उसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा मुझे टाइम दे दे, मैं थोड़ा मिल के आता हूँ, तुझे मैं जरूर आंसर देने वाला हूँ। Amen, amen. That's where you should come. उस स्थान पे आपने आना है। That's where we should come. उस स्थान पे हमने आना है। Come to that place where you are so confident God will talk to you. उस स्थान पर आओ जहाँ पर आप पूरा आत्मविश्वास से भरे हो कि प्रभु मुझसे बात करेंगे। अच्छा, ये जितने बुद्धिमान लोग थे ना उसके राज के,
वो ऐसे नॉर्मल लोग नहीं थे, वो आत्माओं के साथ खेलने वाले लोग थे। उनको भी पता नहीं चल रहा था ये क्या हो रहा है। क्यों पता है? क्योंकि प्रभु ने वो सपना दिया था, Amen. किसी को पता नहीं था। Amen. प्रभु का दिल नेबुकदनेस्सर को सपने में दिखाई दिया कि ये होने वाला है। Amen. अच्छी He बात। had 3 good friends. उसके 3 अच्छे दोस्त थे। I pray you get some good friends in your life. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपको कुछ अच्छे दोस्त मिले जीवन में। हाँ, प्लीज गेट सम गुड फ्रेंड्स। अच्छे दोस्त हासिल करो। या अब तुम्हें अच्छा दोस्त चाहिए, मैं बताता हूँ। तो खुद के बारे में मत सोचना, क्या बात कर रहे पास्टर, ऐसा होता है क्या? हाँ, अच्छे दोस्त की डेफिनेशन ये होती है जो अपना खुद का जीवन अपने दोस्त के लिए बिछा देता है, वही दोस्ती होती है। बाइबल 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 बाइबल, दिस इज बाइबल। ये बाइबल है। डैनियल 2 वर्स 18। दानियल 2 अध्याय वचन 18। सो डैनियल ने अपने दोस्तों को बताया, आपको पता है तो क्या हुआ? देखो, इसका मतलब क्या है पता है? दे, वे, यानी डैनियल उसके 3 दोस्त साथ में मिलकर व्हाट डिड दे डू? उन्होंने क्या किया? सीक, खोजा। दोस्तों ने क्या बोला? लेट्स गो सीक द ऑलमाइटी गॉड। आइए जाकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर को खोजते हैं। एंड व्हाट शुड यू सीक? और क्या खोजना है? मर्सी। दया। नहीं समझता है ना, प्रभु के सामने जाना है और बोलना है मुझे दया दे बस। दया इसका मतलब क्या पता है? प्रभु मुझे वो दे जो मैं लायक नहीं हूं। मैं तेरे हाथ पकड़ता हूं, तेरे पैर पकड़ता हूं, मुझे ऐसा कुछ मत दे जो जिसके मैं लायक हूं, लेकिन मुझे वो देना जिसके मैं लायक नहीं हूं।